मेरी ज़ाती राय ये है कि ये जो क़ुव्वत फ़ैसला जो क़यादत के पास मसला है, हर चीज़ के लिए खान की तरफ देखना, अब वो मेरा ख़्याल है इसकी वजह बनी। जंग में जाने से पहले हमें एक फ़ोरम अवेलेबल था, वहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत जाती तो आर्मी चीफ़ को ये भी बताती कि सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, अपने पार्टी के मसाइल इस फोरम पे उठा सकते थे। जब फैसला हो ही गया था और ख़ान साहब को सिर्फ उन्होंने इससे आगाह किया कि हमने इजलास में शिरकत से बाइकाट किया, तो फिर ख़ान साहब ये तो नहीं कह सकते थे कि जी इन्होंने गलत किया है। लेकिन मेरा ख्याल है, ज़ाती मेरी राय है कि अहम इजलास था। इस इजलास में अगर उन्होंने अड़दर्मी भी दिखाई हुकूमती बेंचों ने और ख़ान तक रसाई नहीं दी, तो तब भी इसमें किसी दूसरी राय की ज़रूरत नहीं थी कि ये इजलास में बैसियत पाकिस्तानी शिरकत करना उन लोगों के मैंडेट का एहतराम था जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। और मैं ये समझता हूँ कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया जब उन्होंने ये बयान दिया कि जी उनको अपने ज़राए से इल्म हुआ कि पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री पे हमला कर रहा है। ये बात अगर गलत साबित होती है तो मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को, इसकी शनाख्त को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे बयानात से इज्तनाब किया जाना चाहिए था। किस बुनियाद पे इस तरह की बयान दिया जा सकता है? और अगर बिलफर्ज पाकिस्तान जंग में जा भी रहा है तो हम पाकिस्तान के साथ होंगे ना। और हमने जंग में जाने से पहले हमें एक फ़ोरम अवेलेबल था, वहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जाती तो आर्मी चीफ़ को ये भी बताती कि सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, अपने पार्टी के मसाइल इस फोरम पे उठा सकते थे। और ये एक फ़ोरम अवेलेबल था। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पूरा वक्त पड़ा है, ऐसा फ़ोरम नहीं दस्तयाब हुआ था, तो लिहाजा उनको कायल करते। दीगर जो सियासी क़ुव्वतें हैं, पीपल पार्टी है, JUI है, मुस्लिम लीग नून है, MQM है और ऐवान में दीगर जो पार्टियाँ इस इजलास में शरीक हुई, क्या हम उन पे ये फतवा देंगे कि इन्होंने शिरकत करके पाकिस्तान के मफादात के मुनाफी गए हैं? मेरी ज़ाती राय ये है कि ये जो क़ुव्वत फ़ैसला जो क़यादत के पास मसला है, हर चीज़ के लिए खान की तरफ देखना, अब वो मेरा ख्याल है इसकी वजह बनी। मुझे ज़ाती तौर पे अफसोस हुआ। अड़दर्मी हुकूमत को भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर उन्होंने अड़दर्मी की, चाहे जो भी वजूहात हो, इतना अहम इजलास था, हुकूमत को अड़दर्मी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर उन्होंने की तो तब भी बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरस्टूड था कि इतने अहम कौमी नवीयत के मसले पर, जिसमें दाखिला और ख़ारजी जो शोरशें हैं, जो मसले मसाइल हैं, मईशत, सियासी इस्तेहकाम और फ़ॉरेन पॉलिसी और साथ में नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात, इन पे अगर फ़ैसला होना था तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी इस मीटिंग में होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब भी नहीं आए और उसके बाद उनको शायद अभी नून लीग जो कह रही है कि जी उन्होंने तो एटमी धमाके किए, मुल्क के लिए बहुत सारा कुछ किया, इससे पहले ऑपरेशन जो हुए दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन कल की मीटिंग में उनका ना होना, कल की मीटिंग में ना कि उन्होंने अपनी पार्टी पे एक धमाका कर दिया, उनको आना चाहिए था। यानी उनका भी जो कंडक्ट हैं या जो मौक़िफ़ हैं वो बिल्कुल हम PTI से मिलता जुलता है। क्यों कर आप लोग नवाज़ शरीफ PMLN का कायद है, PMLN का वर्कर उसको लीडर मानते हैं, तो लिहाजा वो अगर होते, उसकी एक वसी तजर्बा है, मुल्क के कई दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ को बुलाया नहीं गया या फिर नवाज शरीफ खुद नहीं आए? मैं तो ये तजवीज़ दूंगा पार्लियामान को भी, आज अगर मौका मिला तो बात भी करूंगा, ये इजलास दोबारा होना चाहिए। PTI को जो है मौका मिलना चाहिए कि वो ख़ान साहब से इजाज़त ले कि इसमें शरीक हो। मियाँ साहब, अचकज़ई साहब, मेंगल साहब, इसी तरह दीगर जो क़ुव्वतें हैं बशमूल PTM को, सबको बुलाना चाहिए। ये पाकिस्तान का मसला है, तमाम सियासी क़ुव्वतों को उसमें इकट्ठा करके उनका इनपुट लेना चाहिए और जो इनपुट देते हैं सियासतदान उसको मानना भी चाहिए। ये हमारे कौम का मसला है, हम सफ़र कर रहे हैं दहशत गर्दी की वजह से।
हमारे इलाकों में कश्त खून है, हमारे इलाकों में जो है बदअमनी का दुर्दौरा है, तो लिहाजा हमें ज़रूरत है, हम ऑपरेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि एक मुल्क की सतह पे एक ही यूनिफाइड पॉलिसी फार्मूलेट हो जाए और इसको जवाज़ और बुनियाद बना के पाकिस्तान जो है वो आगे अपने दहशतगर्दी के जंग में अपने अहदाफ का तयन कर सके। बैरिस्टर अकील ने अभी कहा है कि पीटीआई ने एक मौका गंवा दिया है, एक मिल बैठने का एक बहाना था, अपने जो कंसर्न्स थे वो यहाँ पे शो करते स्टेक होल्डर्स। यही बात मैंने की है ना। पीटीआई का हिस्सा रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने अपनी क़यादत को ये फैसले के लिए इजाज़त नहीं दी हुई कि वो खुद फैसला ले सके, वो हर फैसले के लिए इमरान खान की तरफ देखते हैं। यही मैं कहता आया हूँ, ये जो क़ुव्वत फैसला की कमी होती है ना, सबसे बेबस शख्स वो होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन हालात में खुद ही फैसले करने चाहिए। खान साहब बंदी है, उसकी रसाई मालूमात तक नहीं है, आप जाके उनसे फैसला लेते हैं जो आपको वसाइल हासिल हैं, जो मालूमात आपको हासिल हैं, वो आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। खान साहब को बाद में एतमाद में लेते हैं। अब खान साहब अगर ये लोग चले जाते इजलास में तो खान साहब जो हैं इसकी मजम्मत करते या खान साहब कहते कि आप गलत गए हैं, तो लिहाजा ये सारे फैसले खान पे थोपना जो है ये कोई सही रविश नहीं है।